अब हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 का 1 करेंगे। 15 का क्वेश्चन नंबर 1 हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। इसमें भी अगर कुछ नहीं दिया है तो गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। इसे कोई भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से 15 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। पहला है यहाँ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। और दो को कंडीशन दे दिया कि ए 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें इसमें क्या देखना है कि इसमें बी यहाँ कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ अगर कॉमन लेते हैं तो इस तरह से कॉमन ले सकते हैं, माइनस आगे माइनस ले लेते हैं अगर कॉमन, तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, और इंटू एक्स कर सकते हैं माइनस 1, इसको ऐसे 0 कर सकते हैं। अब इस तरह से कर देंगे तो फिर हमें मान लाना है या तो सिंपली इस तरह से ही डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो यहाँ हम बी स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। बी स्क्वायर एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो ए स्क्वायर एक्स, अब माइनस यहाँ बच जाएगा, माइनस नहीं प्लस बच जाएगा, बी स्क्वायर ले लिए एक्स ले लिए तो 1 बच जाएगा। और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बच जाएगा। एकदम सिंपल है, ये दोनों में कॉमन हो गया। अब इसमें ये दोनों बराबर रहना चाहिए। ए स्क्वायर समझ में आ गया, यहाँ से हम बी स्क्वायर एक्स लिए तो वो एक्स बच गया और ए स्क्वायर बच गया। और यहाँ से क्या किए, बी स्क्वायर एक्स तो ले ही कॉमन ले तो एक बचा, यहाँ माइनस 1 लिए हैं तो ए स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बच गया। ठीक, अब हम ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा, इधर बच जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह से कॉमन लेके इतना रख दिए। अब ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, और यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ ए स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 1 यानी एक्स बराबर माइनस 1 बटे ए स्क्वायर। इसमें करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 1 बटे बी स्क्वायर। तो एक्स का फाइनली मान हो जाएगा माइनस 1 बटे ए स्क्वायर और 1 बटे बी स्क्वायर। यही आंसर आया है, ध्यान से देख लीजिए। 15 का 1 का है माइनस 1 बटे ए स्क्वायर और प्लस 1 बटे बी स्क्वायर, दो गो आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे 15 का। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हट जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 15 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स प्लस
माइक ऑफ हो गया था, पता नहीं दूसरा माइक लगा है, तो वो माइक दिया हुआ है। आवाज़ अब कहाँ से बंद हुआ, फिर वीडियो एडिट करेंगे देखेंगे। देखिए हिसाब में कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। ऐसे माइक ऑफ हो गया था तो आवाज़ शायद वीडियो में आधा गया होगा और आधा नहीं जा रहा था, तो फिर हम देखते हैं जब वीडियो अपलोड करेंगे चेक करेंगे कहाँ तक आवाज़ गया। फिर भी हिसाब एकदम बारीकी से बना दिए हैं और अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ज़रूर आवाज़ भी जाएगी। अगला क्वेश्चन है 15 का 6 ना 15 का 5, 4 बनाए थे, 15 के 5, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से हो गया। अब इसको फिर हम सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। तो 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2b स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसमें देखेंगे ये दोनों में सरिया देंगे। अगर ए बी इस साइड कर लेते हैं, 2 2 4 फैक्टर आ जा रहा है, तो अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, टू अगर ऊपर में सूत्र पर तो नहीं है, देख लेते हैं, 2x स्क्वायर और 2ab 2ab इसमें अगर हम प्रयास करते हैं कॉमन ले लें तो यहाँ क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचा 2x। अब माइनस यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2x ले लिए हैं तो बचेगा a स्क्वायर, a स्क्वायर। अब माइनस इसमें क्या ले सकते हैं, b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस a स्क्वायर बचेगा। हो गया कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत रखना चाहिए, सिर्फ हिसाब सॉल्व हो गया। आगे है 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x बराबर ए स्क्वायर, x बराबर ए स्क्वायर बटे 2 और ये हो गया 2x बराबर बी स्क्वायर, तो x बराबर बी स्क्वायर बटे 2। इसलिए फाइनली आंसर हो जाएगा x बराबर ए स्क्वायर बटे 2 और बी स्क्वायर बटे 2, यही आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से 15 का 5 क्वेश्चन बन गया है। एक में थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनाने में आवाज़ नहीं जा रहा होगा, अभी तो आवाज़ जा रहा है, और देखते हैं कौन में नहीं आवाज़ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे जो दिक्कत होगा। धन्यवाद।